नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 20 जुलाई 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, रिसेंटली नीति आयोग हैज़ बीन रीऑर्गेनाइज्ड, हु इज़ इट्स वाइस चेयरमैन। तो हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया। इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो इसके उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली पॉल कगामे हैज़ बीन इलेक्टेड फॉर द फोर्थ टाइम एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो हाल ही में पॉल कगामे चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आंसर है रवांडा। रवांडा के पॉल कगामे चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए। रवांडा जो कि अफ्रीकन कंट्री है, जहां पर अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ, उसमें 79% वोट जो पॉल कगामे उनको प्राप्त हुआ और ये यहाँ पर प्रेसिडेंट बन चुके हैं। रवांडा जिसकी कैपिटल किगाली है और एडोर्ड निग्रेंटे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। रवांडन फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, फॉर्मर रॉ के चीफ राजेंद्र खन्ना, इनको एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नियुक्त किया गया। ओम बिरला जो कि राजस्थान से चुन कर आए हैं लोकसभा में और इनको स्पीकर के पद पर लोकसभा में चुना गया दूसरी बार। भारतुहारी मेहताब ये लोकसभा में 7वीं बार चुनकर आए हैं और अजीत डोवाल ये तीसरी बार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नियुक्त हुए हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यहाँ पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कैमरून के फिलेमन यांग, इनको नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, विच यूरोपियन कंट्रीज रिसेंटली लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू डेवलप लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल विद अ रेंज बियॉन्ड 500 किलोमीटर। तो हाल ही में किस यूरोपियन देश ने 500 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल विकसित करने की पहल शुरू की है? तो ये जो पहल है इसके लिए 4 देशों ने साइन अप किया, जिसमें पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली शामिल हैं। तो ये 4 देश हैं जिन्होंने 500 किलोमीटर की रेंज वाली जो कि ग्राउंड लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल होगी उसको डेवलप करने के लिए एमओयू साइन किया है। कहाँ पर? नाटो समिट हो रहा था वॉशिंगटन पर। वॉशिंगटन डीसी यूएसए की कैपिटल है, वहाँ पर वहीं पर ये साइन अप हुआ है। और यूरोपियन जो डिफेंस है वो अपने आप को यूक्रेन वॉर के वजह से, यूक्रेन की हेल्प करने की वजह से अपने आप को सशक्त कर रहा है इस एग्रीमेंट के माध्यम से। इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, रॉबर्टा मेट्सोला दूसरी बार ये यूरोपियन पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट नियुक्त हुई हैं। बांग्लादेश 5वां मेंबर बना है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का। और केयर स्टारमर ये प्राइम मिनिस्टर नए बने हैं यूनाइटेड किंगडम के। हंगरी जो कि रोटेशनल प्रेसिडेंसी यूरोपियन यूनियन की जो काउंसिल है उसकी इन्होंने 6 महीने के लिए प्राप्त कर ली। आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पासियान के द्वारा कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ करने का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। इस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को रशिया लीड कर रहा है। मलावी जिसके वाइस प्रेसिडेंट सोलोस क्लॉस चिलीमा प्लेन क्रैश की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू इम्प्लीमेंट 4 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो हाल ही में भारत ने 4 सामुदायिक विकास परियोजना को लागू करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है?
तो 4 जो कम्युनिटीज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये मार्शल आइलैंड के साथ भारत ने यहाँ पर साइन अप किया। ये ओशिनिया में अवेलेबल एक कंट्री है जिसका नाम मार्शल आइलैंड है। इसने अभी भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर साहब, उनके साथ फ्रेंडशिप रिलेशनशिप दिखाते हुए 4 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को साइन किया है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको हैंडल करना, नेचुरल डिजास्टर, पॉवर्टी और हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। मार्शल आइलैंड जिसकी मजूरो कैपिटल है, ओशिनिया यहाँ की कॉन्टिनेंट है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इनॉग्रेटेड मैत्री उद्यान एज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप इन विच कंट्री। तो हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में मित्रता के प्रतीक के रूप में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? और ये उद्घाटन मॉरिशस के साथ भारत ने किया है। मैत्री उद्यान का उद्घाटन जिसके माध्यम से भारत असिस्ट करेगा सिविल सर्विसेज के कॉलेज प्रोजेक्ट को और मॉरिशस को सपोर्ट करेगा चागोज आर्किपेलागो में, जिससे कि बायलैटरल रिलेशनशिप बेहतर होंगे। मॉरिशस जिसकी कैपिटल पोर्ट लुइस है, मॉरिशियन रूपी यहाँ की करेंसी है। प्रविंद जगन्नाथ यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू गिव 10% रिजर्वेशन टू अग्निवीर्स इन पुलिस रिक्रूटमेंट। तो हाल ही में किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? और ये घोषणा हरियाणा के द्वारा की गई है। किसके? हरियाणा के द्वारा। अभी हरियाणा में चुनाव भी आने वाले हैं, वहाँ पर ये अनाउंसमेंट की गई कि 10% हम रिजर्वेशन अग्निवीरों को माइनिंग, गार्ड और पुलिस रिक्रूटमेंट में देंगे और साथ साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप सी जो पोस्ट होंगी उसके रिक्रूटमेंट में भी देंगे और 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो भी अग्निवीरों को प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज एशियाज फर्स्ट हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी इनॉग्रेटेड। तो एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया। ये एशिया का फर्स्ट हेल्थ केयर रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी है, ध्यान रखिएगा। इसका इनॉग्रेशन जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं, ये इनके द्वारा किया गया। फरीदा में, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ द लाडला भाऊ स्कीम बीन लॉन्च रिसेंटली। तो हाल ही में किस राज्य में लाडला भाऊ योजना शुरू की गई? तो लाडला भाऊ योजना महाराष्ट्र में शुरू की गई है। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी के द्वारा लाडला भाऊ स्कीम को लॉन्च किया गया। अनएम्प्लॉयड जो यूथ है उनके लिए, उनको फाइनेंशियल असिस्ट देने के लिए लाडला भाऊ स्कीम के माध्यम से जो बच्चे 12वीं पास होंगे उनको 6,000 रुपया महीना मिलेगा। डिप्लोमा होल्डर को 8,000 रुपया महीना मिलेगा। ग्रेजुएट डिग्री होल्डर को 10,000 रुपया महीना प्राप्त होगा। ये लाडली बहना स्कीम के अंतर्गत या अपोजिशन में ही लड़कों के लिए लाडला भाऊ स्कीम महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है। महाराष्ट्र में भी चुनाव आ गए हैं। थॉमस मुलर रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल, ही इज़ अ प्लेयर ऑफ विच कंट्री। तो थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वो जर्मनी के खिलाड़ी हैं और जर्मनी ने क्वार्टर फाइनल में स्पेन के द्वारा हार यहाँ पर प्राप्त की और यूरो कप से बाहर हो गया। जर्मनी में ही यूरो कप को इस बार होस्ट किया गया और जर्मनी के थॉमस मुलर ने अभी रिसेंटली में रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। 14 साल इन्होंने फुटबॉल को दिए हैं। अगला क्वेश्चन, विद हुज कॉपरेशन हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च द अस्मिता प्रोजेक्ट। तो शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना शुरू की है? तो अस्मिता परियोजना यूजीसी के सहयोग से शुरू की गई।
धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा यूजीसी और यूजीसी के कोलैबोरेशन से अस्मिता प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, जिसका एम जो हमारा स्कूल सिस्टम है उसमें, एजुकेशन सिस्टम है उसमें इंडियन लैंग्वेजेस के रिसोर्सेज को बढ़ाना है। इसीलिए अस्मिता प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, ऑन विच डेट इज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? आंसर होगा ये 18 जुलाई को हम नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व करते हैं। उनके द्वारा जो किए गए समाज में सोशल इक्वलिटी के लिए जो किए गए काम हैं उनको सम्मानित करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए हम इसे ऑब्जर्व करते हैं 18 जुलाई को उनके बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो इंडिया जो कि सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेगा और रॉबर्टा मेट्सोला ये रीइलेक्ट हो गए हैं प्रेसिडेंट के रूप में यूरोपियन पार्लियामेंट में, और सुमन के बेरी नीति आयोग में वाइस चेयरपर्सन के रूप में, चेयरमैन के रूप में है। और ये अभी नीति आयोग चर्चाओं में इसलिए रहा क्योंकि रीऑर्गेनाइज किया गया है नीति आयोग को। महाराष्ट्र प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वहाँ पर फाउंडेशन स्टोन इंडिया का लॉन्गेस्ट अर्बन टनल प्रोजेक्ट रखा गया। $5 मिलियन भारत फाइनेंस असिस्ट कर रहा है फ़लस्तीनियन रिफ्यूजीज़ को सेटल करने के लिए। अजय कुमार सूद ये ई मोबिलिटी R&D रोड मैप भारत में इन्होंने इसकी एक रिपोर्ट लॉन्च की है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये वर्ल्ड हेरिटेज यूथ प्रोफेशनल फोरम 2024 को ऑर्गेनाइज कर रहे थे दिल्ली में। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इसके क्षेत्र में ICAR के द्वारा वन साइंटिस्ट वन प्रोजेक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। IIT दिल्ली ने प्रसार भारती के साथ मिलकर 2 दिन का रोबोट कंपटीशन DD रोबोकॉन इंडिया को लॉन्च किया और ऑर्गेनाइज किया। 17 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ क्रिमिनल जस्टिस डे हम ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो रिसेंटली पॉल कगामे हैज़ बीन इलेक्टेड फॉर द 4th टाइम एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो हाल ही में पॉल कगामे 4थी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।